स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तौहीद क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। इम्परेटिव सेंटेंस की जो पैसिव वॉइस होती है वो 10th क्लास, 12th क्लास, यूपी टेट, सी टेट और अन्य जो अदर बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं उन सभी के अंदर, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर अदर बोर्ड हो, उन सभी परीक्षाओं के अंदर पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो पूछा जाता है। और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है हमारे इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान करने के लिए सबसे पहले हमें इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान करने के लिए उसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वे वाक्य जो वर्ब से आरंभ होते हैं तथा जिनमें आदेश, निवेदन, प्रार्थना, परामर्श आदि का बोध होता है, इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में सब्जेक्ट प्राय छिपा रहता है, अर्थात इस प्रकार के वाक्य सदैव वर्ब से आरंभ होते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस को बहुत आसान बनाने के लिए या बहुत अच्छी प्रकार से समझने के लिए हमने इम्परेटिव सेंटेंस को 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया है। जो हमारा फर्स्ट भाग है वो है वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य। तो हम इस आधार पर इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है उसका जो फर्स्ट टाइप हमने रखा है वो है वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य। जो हमारा सेकंड टाइप है वो है डोंट से आरंभ होने वाले वाक्य। और जो हमारा थर्ड टाइप है वो है प्लीज से आरंभ होने वाले वाक्य। अर्थात हमारा जो इम्परेटिव सेंटेंस है उसकी पैसिव वॉइस समझने के लिए हमने इम्परेटिव सेंटेंस को 3 भागों के अंदर डिवाइड कर दिया है ताकि हम इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस आसानी से समझ सके। पहला टाइप है हमारा वर्ब से आरंभ होने वाले, दूसरा डोंट से आरंभ होने वाले और तीसरा प्लीज से आरंभ होने वाले वाक्य। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टाइप है वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य। वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य जो हमारे होते हैं उनकी जो हमने पहचान लिखी है वो पहचान है वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा शब्द आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो इस प्रकार के वाक्यों की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम इस प्रकार के वाक्यों को 2 भागों के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। पहला भाग जो हमारा होता है वो होगा शुड का प्रयोग करके। पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो 2 नियमों से बना सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है शुड बी का प्रयोग करके, SHOULD शुड बी का प्रयोग करके। और दूसरा जो हमारा टाइप है वो है लेट का प्रयोग करके, लेट का प्रयोग करके। तो यहाँ ध्यान रखेंगे हम लेट का प्रयोग उन्हीं वाक्यों के अंदर कर सकते हैं जो हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं और सेकंड पर्सन होते हैं। याद रखेंगे, एक बार दोबारा मैं बता देता हूँ। लेट का प्रयोग केवल उन्हीं प्रकार के वाक्यों के अंदर किया जाएगा जिनके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो या तो फर्स्ट पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, या फिर थर्ड पर्सन। जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो है आई और वी, यानी अस और मी के साथ हम लेट का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ध्यान रखेंगे, एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। लेट का प्रयोग पैसिव वॉइस के लिए केवल उन्हीं वाक्यों में करेंगे जिनमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो या तो फर्स्ट पर्सन होगा या थर्ड पर्सन होगा। थर्ड पर्सन मीन्स या फर्स्ट पर्सन मीन्स या तो हमारा ऑब्जेक्ट मी और अस होगा या हमारा ऑब्जेक्ट हिम, हर या फिर देम होगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो आप पैसिव वॉइस के अंदर शुड बी का प्रयोग करेंगे। तो हमारा जो शुड बी वाला वाक्य है, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल है हमारा, पहले मैं पैसिव वॉइस का रूल लिख देता हूँ। सबसे पहले हम चलिए यहीं पे लिखेंगे शुड बी का जब हम प्रयोग करेंगे तो शुड बी के लिए जो रूल होगा वो होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे शुड बी, SHOULD शुड बी और प्लस वर्ब। थर्ड का प्रयोग करेंगे। बाई यू का यूज ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा अनिवार्य नहीं है। तो चलिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा जैसे ओपन द डोर और एग्जाम्पल ओपन द डोर। तो जब हम इस प्रकार के वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाएंगे किसका यूज करके, शुड बी का यूज करके, जब हम
पैसिव वॉइस बनाएंगे, ध्यान रखेंगे शुड बी का प्रयोग करेंगे तो पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा द डोर, तो आंसर होगा हमारा द डोर। उसके बाद यूज करेंगे शुड बी, द डोर शुड बी। उसके बाद वर्ब है हमारी ओपन, तो ओपन का हो जाएगा ओपनड, तो द डोर शुड बी ओपन, दिस इज, इस वाक्य की हमारी पैसिव वॉइस हुई। यदि हम इस प्रकार के वाक्य को हम लेट का प्रयोग यूज करना चाहे, क्योंकि हमारा जो द डोर है वो थर्ड पर्सन है, तो इसका यूज हम लेट का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस होगा, पहले मैं नियम लिख देता हूँ। नियम होता है पैसिव वॉइस का, लेट के प्रयोग द्वारा। सबसे पहले लिखोगे आप लेट, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, लेट के बाद प्लस, लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी, उसके बाद प्लस वर्ब थर्ड और प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई। बाई यू का यूज ऑप्शनल है, आप यूज कर भी सकते हो नहीं भी। जैसे हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल है हमारा एग्जाम्पल ओपन द डोर, तो इस प्रकार के वाक्यों का पैसिव वॉइस हम ओपन द डोर, इस प्रकार के वाक्यों का हम पैसिव वॉइस लेट के प्रयोग द्वारा बनाएंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट, आप देख सकते हो सबसे पहले लेट का यूज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा द डोर, लेट द डोर। उसके बाद लिखेंगे बी, बी के बाद लिखेंगे वर्ब थर्ड, वर्ब थर्ड है हमारी ओपन, ओपन की थर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ओपनड और बाई यू। तो इस प्रकार हम इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस, जो वाक्य वर्ब से आरंभ होते हैं, इस प्रकार के वाक्य की पैसिव वॉइस हम दो टाइप से बना सकते हैं, शुड बी का प्रयोग करके और लेट का प्रयोग करके। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वर्ब से आरंभ होने वाले वाक्य, जो हमारे वर्ब से सॉरी डोंट से आरंभ होने वाले वाक्य। तो डोंट से आरंभ होने वाले वाक्य जो होते हैं उनकी मैं पैसिव वॉइस का यूज करने के लिए सबसे पहले मैं डोंट से आरंभ होने वाले वाक्य, तो डोंट से आरंभ होने वाले वाक्यों को भी हम दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो भाग होगा हमारा फर्स्ट नियम, वो होगा शुड बी का प्रयोग करके, शुड SHOULD शुड बी का प्रयोग करके, और दूसरा हमारा होगा लेट का प्रयोग करके। तो जो वाक्य डोंट से शुरू होंगे लेट का प्रयोग करके, तो जो वाक्य डोंट से आरंभ होंगे उस इस प्रकार के वाक्यों की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शुड बी का भी यूज कर सकते हैं और लेट का प्रयोग करके भी हम इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे यदि हमें शुड डोंट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस शुड बी का यूज करके बनानी है, तो उसके लिए नियम हम लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दिए गए वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है वो दिए गए वाक्य का ऑब्जेक्ट, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे शुड, शुड और बी के बीच में यूज करेंगे नॉट का, नॉट बी और प्लस वर्ब थर्ड और प्लस बाई। यू का यूज ऑप्शनल है, आप यूज कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल है हमारा एग्जाम्पल है हमारा जैसे क्लोज द, डोंट क्लोज द विंडो, सॉरी डोंट क्लोज द विंडो। तो ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस जो डोंट से आरंभ होगा। तो इस प्रकार के वाक्य की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शुड बी का प्रयोग करेंगे। शुड बी के प्रयोग में सबसे पहले हमें लिखना होगा ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है द विंडो, तो आंसर है हमारा द विंडो। उसके बाद यूज करेंगे हम शुड SHOULD शुड, फिर नॉट बी और वर्ब है हमारी क्लोज, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्लोज्ड और बाई यू। ध्यान रखेंगे बाई यू का यूज शुड बी के साथ कर भी सकते हैं और नहीं भी तो अनिवार्य नहीं। अब हम लेट का प्रयोग करके कैसे इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस बना सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है
लेट का प्रयोग आप फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ ही कर सकते हैं, अन्यथा आप लेट का प्रयोग सेकंड पर्सन यानी यू के साथ नहीं कर सकते। तो लेट का प्रयोग पैसिव वॉइस में केवल उन्हीं शब्दों के साथ किया जाएगा जो फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन है। जैसे हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है हमारा डोंट, जैसे एग्जाम्पल है हमारा डोंट रीड द बुक, डोंट रीड द बुक। तो ये हमारा हो गया इम्परेटिव सेंटेंस जो वर्ब से या डोंट से आरंभ हुआ। डोंट से आरंभ होने वाले वाक्य की पैसिव वॉइस जब हम लेट के द्वारा बनाएंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट। तो एक बार मैं रूल लिख देता हूँ। रूल है हमारा लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग और प्लस वर्ब थर्ड और प्लस बाई यू। तो ये हो जाएगा हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का जो निगेटिव वाक्य अर्थात जो डोंट से आरंभ होंगे इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव जब हम बनाएंगे तो जो हमारा वाक्य है डोंट रीड द बुक, तो इसके हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस होगी, सबसे पहले लिखेंगे लेट, लेट के बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा द बुक, तो लेट द बुक। उसके बाद डोंट है तो नॉट लगेगा, लेट द बुक नॉट बीइंग वर्ब थर्ड, रीड, रीड की वर्ब थर्ड भी रीड ही होती है, रीड बाई यू। तो ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस लेट का प्रयोग करके। तो हमारा जो नेक्स्ट है वाक्य है वो है प्लीज से आरंभ होने वाले वाक्य। तो ध्यान रखेंगे प्लीज जो वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस जो प्लीज से आरंभ होगा तो इस प्रकार के वाक्य में केवल प्लीज शब्द को हटाकर, प्लीज शब्द को हटाकर उसके स्थान पर, उसके स्थान पर प्लीज शब्द को हटाकर उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। तो ये हमारा एग्जांपल है प्लीज सिट डाउन। इस प्रकार के जब वाक्य की जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लीज केवल प्लीज शब्द को हटाकर उसके स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। वे वाक्य जो प्लीज से आरंभ होते हैं इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस में केवल प्लीज शब्द को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा हो गया प्लीज से आरंभ होने वाले वाक्य। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा फैक्ट इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो उपरोक्त नियमों का पालन नहीं करते। जैसे हम कह सकते हैं नंबर एक फैक्ट है जब वाक्य में कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट न हो, ऑब्जेक्ट न हो। तो जब वाक्य में कोई प्रॉपर ऑब्जेक्ट न हो तो इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाई जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे एग्जांपल है हमारा गो टू द लेफ्ट। तो ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है गो टू द लेफ्ट। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है लेफ्ट वो प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस में हमें वाक्य का भाव समझना होता है, वाक्य का भाव समझेंगे, उसी आधार पर
आधार पर उसी आधार पर वाक्य की पैसिव वॉइस उसी आधार पर वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते हैं। जैसे गो टू द लेफ्ट, इस वाक्य के अंदर कहा गया है कि बाएं चलो। बाएं चलो यानी एडवाइस दी गई है, तो एडवाइस वाले वाक्यों के अंदर हम यूज कर सकते हैं पैसिव वॉइस में। इस प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस बनेगी आंसर यू आर एडवाइज्ड टू गो टू द लेफ्ट। तो ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। तो जिन वाक्यों के अंदर प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं होता, इस प्रकार के वाक्यों के अंदर वाक्य का भाव समझेंगे, उसी आधार पर वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो जैसे हम वाक्य के अंदर यूज कर सकते हैं, यदि वाक्य का भाव आज्ञा हो, यदि वाक्य का भाव आज्ञा हो तो यू आर ऑर्डर्ड टू। यदि वाक्य का भाव परामर्श हो, परामर्श होगा तो यू आर एडवाइज्ड टू। यू आर एडवाइज्ड टू। यदि वाक्य का भाव मना करना हो या इनकार करना हो, मना करना हो किसी चीज से, तो यू आर फॉरबैड टू। तो ये हो गया हमारा इम्परेटिव सेंटेंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और हमारे साथ लगभग बोर्ड परीक्षा की तैयारी करनी हो, कुछ भी आपको समस्या हो, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 72 48 16 26 80। इस नंबर से आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो। यदि आपको वीडियो समझ में अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी हिम्मत बढ़ाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमारी हिम्मत बढ़ाएगा और हम आपके लिए नई नई वीडियो और नए नए मेथड से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए तैयार करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।